रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा रमन हरि बोल 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Radhe Shyam. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev. जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज भगवद गीता से चर्चा करेंगे। और जबकि हम लोग माता जी का जो सालाना श्राद्ध क्रिया है, जो हमारे सनातन धर्म के अंदर में अलग अलग श्राद्ध अर्पण किया जाता है, जो मृतक आत्मा है, जो पुत्र है, परिवार है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जो परिवार में वरिष्ठ लोग जो या जिसका भी निधन होता है उसके निमित्त श्राद्ध के कार्य किया जाए। तो जब श्राद्ध के कार्य किया जाता है
तो सर्वप्रथम हम लोग ये समझना चाहिए या समझते हैं, क्योंकि जब किसी का निधन हो जाता है तो निधन के पश्चात जो जीवात्मा है, जैसे गरुड़ पुराण के आधार पे हम लोग देखते हैं तो उसमें वर्णन दिया गया है कि जब कोई किसी का निधन होता है तो दसगात क्रिया करना होता है, क्योंकि 10 दिन तक आत्मा जो है वो घर द्वार से फिर भी लगाव रखता है, तो वो प्रयास रहता है कि वापस वो घर में आ जाए या वापस वो शरीर में जाए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के पद्धति में हम लोग देह को क्रिमेशन करते हैं ना, अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं, जला देते हैं उसको और राख को सिरा देते हैं। तो फिर क्या होता है, बताया गरुड़ पुराण में बताया गया है कि निधन से लेके जो जमलोक का यात्रा होता है, बताया गया है लगभग मतलब हमारे माप से 1 साल का होता है, और वहाँ के समय से ब्रह्मा जी के समय से 1 क्षण का होता है। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम अप्लाई होता है ना, तो इसीलिए पद्धति बन गया है कि हम लोग साल का काम करते हैं। तो साल का काम जो आदमी पालन करता है, तो एक्चुअली में शाम वेद में बताया गया है कि जब जो सालाना काम होता है, जो साल का काम जब लोग करते हैं कर्मकांड विधि के अनुसार, तो एक्चुअली में 1 ईयर तक पूरा जो परिवार है उनको वेजिटेरियन होना चाहिए, और ना जैसे उनके सदगति के लिए ये सब कार्य करने चाहिए। ऐसे हम लोग जानते हैं पितरपक्ष में लोग क्या करते हैं, 14 दिन तक पानी देते हैं ना, ये सब करते हैं। तो जो कर्मकांड विधि पालन करता है तो उनको ऐसा करना होता है, लेकिन ये केवल 10 दिन, 13 दिन, 16 दिन, 30 दिन, 6 महीने या इस पे लिमिटेड नहीं होता है, पूरा साल भर किया जाता है। तो इसीलिए देखो कोई के घर में कोई मर जाता है तो आदमी बोलते हैं हम साल भर अब शादी नहीं सको करे या कोई वैसा काम नहीं करे सको ना। कहा है कि सिस्टम है कि कर्मकांड विधि के अनुसार कि 1 ईयर तक पूरा ना जो मृतक आत्मा है उसके निमित्त गीता पढ़ो, उसके निमित्त जाप करो, उसके निमित्त प्रसाद अर्पण करो, उसके निमित्त कीर्तन भजन करो। तो ये पूरा साल भर के कार्रवाई होता है। तो कलयुग है, कलयुग में लोग नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 6 महीना पे 1 रोज करते हैं ना, साल में फिर 1 रोज करते हैं। तो चलो कुछ भी, लेकिन हम लोग आज भगवद गीता से चर्चा करते हैं। भगवद गीता 8वां अध्याय जो है वो भगवान के प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। इसका टाइटल है अटेनिंग द सुप्रीम। ये रेलेवेंट है सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि माता जी का निधन हुआ है, मतलब हम लोग मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं? कोई नरक नहीं जाना चाहता है, कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है ना, कोई नहीं मांगे कि हमें फिर से जन्म हुए, हम फिर से दुख काटी, राइट। आदमी लोग गोल जाने हैं कि हम कौन सिचुएशन मांगता है, लेकिन जब गोल जैसे सोका खेला जाए, अगर गोल बनाए मांगो तो जनता है कि हम लोग के टीम की जीते पड़ी, लेकिन अगर टीम में टीम वर्क नहीं है और टीम में ट्रेंड फॉरवर्ड नहीं है या लेफ्ट या राइट बैक या गोली नहीं है, ही नहीं, तो पूरा टीम राइट सेटअप नहीं रही तो गेम नहीं सको जीते। तो इसे हम लोग के जीवन में हम लोग गोल जनता है कि मांगे अटेनिंग द सुप्रीम, मांगे भगवान के प्राप्ति होए। लेकिन भगवान के प्राप्ति होए तो मांगे है, लेकिन अपन लाइफ के सेटिंग मांगे राइट रहे ना। जब अपन लाइफ के सेटिंग नहीं राइट रही तब कैसे लास्ट में हम लोग गोल बना पाएगा, नहीं इसको कर पाएगा। तो लाइफ में जो अंतिम गोल बनाना है उसको क्या कहते हैं, यही अध्याय में भगवान कहते हैं अंत काले च महामेवा। मतलब कि जब प्राण निकलने के समय है उस समय मांगे हम लोग के भगवान याद आए। और भगवान कैसे मांगे याद आए? हम लोग प्रार्थना बोलता है भगवान के, बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम लोग सब लोग स्कूल में भी सिखाए है प्रार्थना। ये प्रार्थना एक भगवान के बोला जाए। आदमी मरे के टाइम क्या करे? आदमी मरे के टाइम अपन परिवार के याद करे कि नहीं? अपन पति के याद करे। सॉरी। तो मरे के टाइम आदमी क्या करे? अपन जो धन संपत्ति है, परिवार है, माता पिता है, लड़कन बच्चन है, पति पत्नी है, यही सब के आदमी याद करे कि नहीं मरेला टाइम? तब ऐसे लाइफ के मोल्ड करे पड़े है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना में बोला जाए, भगवान के प्रार्थना करा जाए है त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। भगवान की प्रार्थना करा जाए है
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मरेला टाइम आदमी यही सब लोग को याद करे कि नहीं, बंधु सखा फ्रेंड हम लोग याद करता है लोगों के सबके, मैया पापा के याद करता है, लड़कन बच्चन के याद करता है, तो याद तो आएगा जरूर। तो अटेनिंग द सुप्रीम में भगवान बोले हैं अध्याय में 8वां अध्याय में बोले अंत काले चमाम, कि अंत काल में जो स्मरण हम लोग करेंगे वही हम लोग अवस्था प्राप्त करेंगे। अगर अंत काल में हम लोग के भगवान के स्मरण आई तब ये सब संबंधी जो है वो भगवान के ऊपर स्थित कर दो। जब वो भगवान के ऊपर स्थित कर देगा तो जब भगवान की ही याद आई हम लोगन के, लेकिन भगवान के अलावा अगर कुछ याद करेगा तो वो गति हो जी ना। कोई कभी कभी देखा आदमी लोग मरेला, आदमी के याद है, आदमी याद करे लगे। पहले ज़माना में से होता रहा, अभी तो नहीं है। पहले गांव में आदमी रहता रहा तो आदमी याद करे, मरेला टाइम आदमी याद करे लगे कि हमारा चौवा कप्तानी खेत में है, ये सब याद करे लगे। मुर्गी की दरबा याद करे, ये करे वो करे ना। कभी कभी अस्पताल में पड़ा रहे तो बोले डॉक्टर बताइए से कि वो डॉक्टर जी है यहाँ पर क्योंकि मुझे याद है CWM हॉस्पिटल में कभी मैं बीमार था तो भर्ती था, तो पड़ोसी हमारे पेइंग वार्ड में एक और एक व्यक्ति था, उसके फैमिली बोले डॉक्टर बताइए, बोले थोड़ा बहुत ताकत नहीं लगे, दही बोले सुरवा उरवा पियाओ तो बोले ताकत है जी। तो बेचारा के घर से हम रहा बगल में, तो एक रोज रात को उसके फैमिली लाके उसके सुरवा उरवा पिया, तो बेचारा रात में मर गए। तो थोड़ा बहुत भगवद गीता ज्ञान रहा ना, तो मैंने सोचा कि देखो बेचारा के लोग दूसरा लोग ना अब उसके मायने में से कर दी, अब वो वही सोच के मर गए। तो भगवद गीता के ज्ञान रहा, तुम सोचा अब उसके जन्म बेचारा के वही चीज हो गया हुई ना। भगवान बोले कि जोन चीज याद करेगा, जोन चीज स्मरण करे, जोन चीज लास्ट एक्टिविटी रही वही गति प्राप्त हो जाए। तो इसके वास्ते लाइफ के मोल्ड करेक्ट पड़े हैं, ट्रेन करेक्ट पड़े हैं कि हम लोग सको लास्ट में भगवान के याद करें। तो कर्मकांड विधि के अनुसार बताए बोले कि जैसे कोई अंजरिया पाक में पास्ट होए तो ऊपर के ओर जाए, अंधरिया पाक में मरे तो अंधकार के ओर जाए ना। तो अंधकार के ओर नरक है और ऊपर की ओर स्वर्ग है। बोले जो जीवन में दान पुण्य करे हुए तो स्वर्ग के बगल जाए, जो जीवन में पाप करी से तो नरक के बगल जाए। तो ऐसे ये अध्याय में भगवान बताए हैं, भगवान बोले हैं हाँ कि अगर कोई व्यक्ति रात्रि के समय या जिस पाक में चांद छोटा हो रहा है, मतलब अंधेरिया लगे ना, अंधेरिया पाक में जिसके प्राण त्यागे, या जो व्यक्ति ऐसा टाइम पे बोले प्राण त्यागे तो उस चंद्रलोक के प्राप्ति करे, लेकिन चंद्रलोक से वापस फिर मृत्युलोक में आग पड़े। बोले कि वैदिक विचार है, वेद के विचार है कि दो प्रकार से संसार से प्राण त्यागा जाता है, संसार से जाया जाता है। एक है उज्ज्वलता में ना, तब ऐसे एक प्रार्थना है ना, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, वी शुड नॉट रिमेन इन डार्क ना। अभी यहाँ पे पावर ऑफ हो जाए, लास्ट टाइम मेरा पावर ऑफ हो गया ना, पावर ऑफ हो जाए तो हम लोग सकता है अंधियार में बैठा रहे ना। लेकिन आप लोग कोई अंधियार में बैठेगा ना, कुछ प्रबंध करेगा, चाहे कैंडल बारेगा, कुछ लाइट करे, मतलब तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ऐसे अपन लाइफ में भी स्पिरिचुअल नॉलेज के अंधकार में नहीं बैठा रहो। हम लोगन के स्पिरिचुअल नॉलेज के वास्ते सर्च करे पड़ी। आज एक बिजनेसमैन से मैं बात कर रहा था ना, तो बिजनेसमैन मुझको बोल रहा था कि ऐसे ऐसे जीवन उसका है, ऐसे ऐसे हुआ ना। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला कि उसके जीवन में एक मोड़ आया जब मतलब उसके परिवार में थोड़ा तकलीफ हो गया, बिखरने लगा सब कुछ ना। लेकिन एक बिखरता हुआ व्यक्ति होते हुए एक बहुत अच्छा चीज़ वो किया कि ऐसे जब जीवन उसका बिखर रहा था, उसके जीवन में जब दुख आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, दुख का निवारण करने के लिए दूसरा मटेरियल सिचुएशन ही नहीं अपनाया कि मैं दुख का इसके इस रकम से समाधान कर लूँ। वो व्यक्ति मुझे बोला कि जब ये सब मेरे जीवन में हो रहा था, मुझे मालूम नहीं, मैंने सोचा कि इतना दुख काट लिया है तो अब मैं उसी में जाके फिर दुख नहीं काटना चाहता हूँ। मैं कुछ भगवान के बारे में जाना, मैं स्पिरिचुअल इंटरेस्ट कुछ उनको होने लगा कि एटलीस्ट जान तो जाऊँ। इसको कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, है ना। जैसे हम लोग लाइफ में रहे, कोई एक मिस्टेक करे ना, कोई एक मिस्टेक कर दे तो अच्छा हम लोग बोलता मिस्टेक हो गए, बट अगर मिस्टेक से आदमी अपन लर्न नहीं करे तो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य नहीं भे
है ना। तो हम लोग के लाइफ में ही इवेंट्स आवे ना, जैसे कोई परिवार में हम लोग के निधन हो जाए है, या रिलीजियस फेस्टिवल्स है, अभी से नेक्स्ट वीक से जन्माष्टमी शुरू हो जाए ना, तो ये सब रिमाइंडर्स है हम लोगन के कि अपन लाइफ के एनलाइटन करो, उज्ज्वलता में लाओ। आदमी कोई नहीं सके बोले कि हम में कोई बताए नहीं है, हम कभी जनता नहीं रहा। सब आदमी जाने हैं रामनवमी आए हैं, सब आदमी जाने हैं जन्माष्टमी आए हैं, सब आदमी जाने हैं दिवाली आए हैं, और सब आदमी जाने कि जब ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल्स आवे हैं तो जीवन कैसे शुद्ध रखना चाहिए, कैसे भगवान के सेवा पूजा करना चाहिए, कैसे मेवा मिष्ठान बनाना चाहिए, भगवान को भोग धराना चाहिए। अगर आप देखे जाओ ये जोन चीज हम लोग फेस्टिवल्स में करता है, हरे कृष्णा के भक्त लोग यही इन लोगों के रोज के लाइफ है कि नहीं। दैट मीन्स इन लोगों के लाइफ एवरीडे फेस्टिवल है। मतलब जो हम लोग सब पाप बंद करके फेस्टिवल्स मनाता है, ऐसे भक्त लोगन सब टाइम फेस्टिवल मनाते रहे। मतलब वो लोग सब टाइम के वास्ते अपन लाइफ में से पाप निकाल दे। और काहे पाप निकालना जरूरी है? अब भी हम यहाँ भगवद गीता से आपके 8वां अध्याय और 25वां और 26वां श्लोक में से बताता है कि जब लाइफ में पाप रही तो हम लोग अंधकार की ओर जाएगा, और अंधकार तो नरक है। अगर हम लोग बोलेगा कि हम आपके बोली कि आप लोग सब कोई मरेगा और नरक जाएगा, आप लोग कैसे लगी? आप लोग हमें सेठी सेठ उठा के रास्ता कर देगा, बोलेगा हमें खराब बात बोलता है, तो हम लोग के नहीं अच्छा लगी ना। लेकिन भगवान यही बात बोले हैं। तो अगर हम लोग कभी ऐसे रेवे ना, एक आदमी जो चोर रही, उसके चोर बोलिए बहुत जोर फरफनाई का, बिकॉज क्यों चोर है ना। तो ये रकम भगवान हम लोग के बोले हैं कि हम लोग अंधकार में हैं, तब आदमी के नहीं अच्छा लगे ना। लेकिन भगवान फिर साथ साथ में भगवान बोले हैं कि तो भक्त लोग, यहाँ तो बात है जैसे हम आई एम अज्यूमिंग कि हम लोग सब लोग, ये नॉलेज है सब लोग के, आप लोग सब हिंदुस्तानी है, सब सनातन धर्मी है, तो आप लोग सब लोग जानता है कि कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है। राइट है, ये रास्ता पे जाएगा तो स्वर्ग के प्राप्ति करेगा, ये रास्ता पे जाएगा तो नरक के प्राप्ति करेगा। ये तो कोई बताया बात नहीं, सब लोग जाने हैं। तो भगवान आज श्लोक में कौन सी बोले हैं? 27वां श्लोक में भगवान बोले हैं, नाइते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुना। भगवान बोले हैं कि भले ही भक्त लोग ये दो पथ जानते हैं, हे अर्जुन, वे कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं, और इसीलिए वे सदैव भक्ति में युक्त होते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स्ड को क्या कहेंगे? निष्ठ होते हैं। निष्ठा होता है, फिक्स्ड होते हैं। हमारे को हमारे जीवन में ये सबसे परम बात है कि कोई भी अवस्था हो। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, मात्र स्पाशस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि जो भी अवस्था में हम लोग हैं, सुख है दुख है, जीवित है मृतक अवस्था है, जो भी अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं, उस सभी अवस्था में हमको भक्ति में एकाग्र होना होता है। जब एक व्यक्ति ऐसे भक्ति में एकाग्र होता है तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि वे उनको कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो अलग अलग जीव को सद्गति प्राप्त करने का मार्ग है, या ये संसार छोड़ने का जो मार्ग है, जो भक्त है परम पुरुषोत्तम भगवान का, वो कभी भी चिंता नहीं करता है कि अगर वो किसी भी तरह से संसार को छोड़ता है, बाय अरेंजमेंट और बाय एक्सीडेंट। जो भक्त होता है वे सदैव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं और भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कहीं पर निधन हो जाता है, हम लोग जानते शुभ शव को अंतिम यात्रा पे ले जाते हैं, तो सभी लोग यही तो बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो भक्त इसकी पहचान रखता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सब लोग हैं, परिवार लोग हैं ना,
तो आप माता जी, डॉक्टर माता जी को मिलेंगे, आप लोग कहीं पे मिलेंगे, अभी यहाँ घर पर मिले हैं या शहर में मिलेंगे या आप बीमार होकर अस्पताल में आते, तो माता जी परिवार है तो आपको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगी ना। अभी हम लोग यहाँ पे आया है तो मैं भी शायद हम लोग कोई रोज़ मार्केट में मिली हो तो रिकॉग्नाइज कर ले, आप बोलेगा प्रभु जी आप हमारे घर पे आके प्रवचन करा रहा, तो हम भी आपके देखे बोले हाँ हाँ प्रभु जी आप वीडियो बनाते रह जाना है, तो याद रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो यहाँ पे बोले हैं भगवान कि जब हम लोग भक्ति में स्थित रहेगा तो जो राम नाम सत्य जो लास्ट चीज़ हम लोगन के है वो हम लोग अपन जीवन में सब टाइम रिकॉग्नाइज करेगा। मरे पे हम लोग रिकॉग्नाइज करता है कि राम नाम सत्य, मतलब राम नाम के सहारा ही यात्रा सके पूरा होए, तभी तो बोला जाए। और आजकल तो हम लोग देखता है बहुत कॉमन हो गया, अब तो ब्राह्मण लोग भी, पंडित लोग भी जो श्राद्ध क्रिया करावे हैं, एक्चुअली सब जगह हरे कृष्णा मंत्र बोले लगा। पहले इसे लगता रहा कि ये हरे कृष्णा वाला के मंत्र है, लेकिन बहुत अच्छा बात है कि लोग अब ज्ञान में होने लगा है कि ये हरे कृष्णा मंत्र जो है हम लोग के मंत्र नहीं है, लेकिन हम लोग बोलता है ये मंत्र ऑल द टाइम। तो ना जैसे कोई चीज़ तुम यूज़ करो, यूज़ करते 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 तो आदमी सोचे हाँ तुम रे, तो ये मंत्र हम लोग के गुरु, हम लोग के प्रभुपाद जी, हम लोग के चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा में मंत्र दी से, ब्रह्मा जी हम लोग के सिखाई से, तो हम लोग ये मंत्र बोलता है। तो हम ही लोग ये मंत्र बोलता है तो सब लोग हम लोग के जाने लगा कि हम लोग हरि बोल है, हम लोग हरे कृष्णा वाला है। लेकिन देखो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड न्यूज़ कि धीरे धीरे प्रभुपाद जी भविष्यवाणी हुआ ना, नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक ये जो हरे कृष्णा मंत्र है या भक्ति का प्रचार प्रसार है ये चलेगा। तो इसीलिए ये अभी नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक इसका बढ़ंती होगा, लोगों को ये ज्ञान आने लगेगा कि ये हरे कृष्णा मंत्र ही परम ब्रह्म तारक मंत्र है, इसी के माध्यम से ही भगवान के वैकुंठ जगत को प्राप्त किया जा सकता है। जो हरे कृष्णा मंत्र को नहीं जप करेगा, बहुत सरल बताया गया, कीर्तनाद एवं कृष्णस्या, अगर भगवान श्री कृष्ण के मंत्र को नहीं जप करोगे तो वैकुंठ नहीं पा पाओगे। ये भागवत पुराण के 11वां स्कंद में बताया गया है, ये प्रमाणिक है, भगवान व्यासदेव जी लिखे हैं। अभी हम और ये कलयुग का शुरुआत नहीं हुआ था तभी ये ज्ञान वेद में भविष्यवाणी कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, जो भी लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, उनका जीवन शुद्ध होने लगता है। हम लोग जितने लोग हैं सब है, माता जी है, प्रभु जी है, आप लोग सब जो परिवार लोग माता जी को जानते हैं, माता जी के परिवार को जानते हैं, तो सब अलग अलग अवस्था में थे हम लोग। सब लोग जैसे साधारण लोग जीवन पाप में जी रहे थे वैसे हम लोग की भी जीवन था, लेकिन हम लोग के जीवन कैसे फर्का हो गया। जैसे दुई लड़का, आप लोग के लड़कन है, अगर आप अपन लड़कन के स्कूल नहीं भेजो तो ये लोग अनपढ़ रह जाए कि नहीं, अगर इन लोग के स्कूल भेज दो तो ये लोग सके एजुकेटेड हो जाए। तो यही रकम हम लोग के जीवन है, अगर हम लोग अपन जीवन में अपन आपके एजुकेट नहीं करेगा, एजुकेट कहाँ से कैसे हुई, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। एजुकेशन के लिए जैसे लड़कन के एजुकेट करे मांगो तो कहाँ भेजे पड़ी, स्कूल भेजे पड़ी। स्कूल में अगर स्कूल खाली एक बना रहे और स्कूल में कोई टीचर नहीं रहे, वैसे स्कूल भेजो लड़कन पढ़ नहीं है। स्कूल एक जगह है जहाँ पे जाके लर्निंग करा जाए, लेकिन लर्निंग करे के वास्ते एक टीचर मांगे ना, एक गुरु मांगे ना। तो इसे हम लोग के लाइफ के वास्ते भी, लर्निंग के वास्ते हम लोग के साधु संग में जाए पड़ी। सत्संग इज द स्कूल, सत्संग इज द स्कूल। लेकिन स्कूल में सब लड़कन चल रही हो, लेकिन टीचर नहीं रही। टीचर अगर मानो अभी जैसे मिनिस्ट्री बताया कि सब टीचर के लगे मांगो डिग्री रहो, फिर मांगो एजुकेशन ला सर्टिफिकेट रहो, फिर मांगो कंटिन्यूइंग एजुकेशन रहो ना, नहीं तो टीचर लोगों के बर्खास्त कर दी। तो वही रकम से जब सत्संग में जाओ तो सत्संग में जाएगा तो गुरु के लगे मांगो सर्टिफिकेट रहो। सर्टिफिकेट रहो मतलब भक्ति के कंटिन्यूइंग एजुकेशन मांगे रहे। गुरु ऐसे नहीं रहे कि अच्छा हम चैन जप करा है, अब जप करके अब हम गुरु बन गया है तो जप अब रख दे। गुरु जो चीज़ चेला करे वही चीज़ गुरु भी करे, लेकिन दौड़ में गुरु हमेशा आगे है। मुझे इस पर याद आता है, हमारे गुरु महाराज थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, एक बार गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे तो गुरुदेव बोले कि
बोले अगर मैं देखने में बहुत सुंदर नहीं हूँ, या तो मैं बहुत सुंदर गा नहीं सकता हूँ, या मैं बहुत सुंदर प्रवचन नहीं कर सकता हूँ, जो भी आप जो एक्सटर्नल क्वालिटीज़ आप खोजना चाहेंगे अगर मेरे में नहीं है, लेकिन मैं आपको भगवत धाम पहुँचाने के लिए अश्योरेंस दे सकता हूँ, क्योंकि ये भक्ति के दौड़ में मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं हमेशा आपसे आगे रहूँगा। अब जब आगे रहेंगे और हम लोग गुरु के फॉलो करेंगे तो वी विल ऑल एंड अप टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो अपने जीवन को, तो यहाँ पे बताया कि कोई भी पथ से, दैट मीन्स यहाँ पे मैसेज ये है कि जब आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति में अनुष्ठित रहोगे, स्थित रहोगे, प्रॉपर्ली फिक्स्ड रहोगे डिवोशनल सर्विस में, तब कोई फर्क नहीं करता है दिन में प्राण त्यागो या रात के प्राण त्यागो, अंजरिया पाक में अंधेरिया पाक में, कौन ग्रह है, कौन नक्षत्र है, शुभ है, ग्रहण है, कुछ है, कोई मैटर नहीं करे। काहे कि हम लोग भगवान के भक्ति में स्थित है और सब समय भगवान के नाम लेते हुए, तो कितना अमंगल से अमंगल अवस्था भी हो जाए, कितना बड़ा से बड़ा आपत्ति भी हो जाए, चाहे बाय अरेंजमेंट प्राण त्यागो, चाहे होश में प्राण त्यागो या घटना में प्राण त्यागो, जो भक्त रहेगा वो सब समय भगवान को याद करेगा। अगर भक्त होता है, अगर कोई घटना भी हो जाए, वो गाड़ी चला रहे हैं रास्ते पर और अचानक से कुछ अनुचित हो जाए, जल्दी से भक्त ब्रेक मारता है। भक्त, आप देखिए हमारे भक्तों का अनुभव है, जब ऐसे भी कुछ भी होता है, भक्त बोलता है हे कृष्ण, हे राम। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो होता है वो किसी और को गाली देने लगता है, मतलब कॉन्शियसनेस भगवान में नहीं है। तो जो भगवान की भक्ति करता है वो सदैव, तो इसीलिए जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति खुद करता है, तो जैसे ही प्राण त्यागेगा वो तो बैकुंठ जगत चल देगा। जब वो बैकुंठ जगत चल देगा तो वो तो नरक गया नहीं है, बैतरनी उतरना नहीं है, उनको दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करना है, तो पिंडदान करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम वो छमई करेंगे तो किसके लिए करेंगे? वो तो भगवत धाम में बैठा है। सलीना किसके लिए करोगे? वो तो भगवत धाम में बैठा है। All you can do is you can have a memorial, you can have Brahmins come and give them prasad, ब्रह्म भोज करा दिया, but there is nothing you have to do to help the soul, क्योंकि वो तो खुद भक्ति किया है और वो भगवत धाम चला गया है। अल्टीमेट गोल तो है भगवत धाम जाना ना, अल्टीमेट गोल तो है भगवत धाम जाना। जब वहाँ चला गया तो दूसरा, जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, ठीक है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी स्टक हो जाए तो हम लोग उसको धक्का दे के, लेकिन अगर गाड़ी चलता रहे तो उसको धक्का देना पड़ता है। तो जब भगवान के धाम हम लोग भक्ति करेंगे, पहुंच जाएंगे, तो फिर ये दूसरा धक्का देने की बात ही नहीं है। ये खाना निकालना, ये करना, वो करना, ये सब करने, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, कर्मकांड विधि में है। लेकिन मैं आपको यहाँ 8वां अध्याय भगवद गीता से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त बन जाता है वो कर्मकांड विधि की चिंता नहीं करना पड़ता है, क्योंकि परम लक्ष्य जो है वो तो प्राप्त हो गया। हाँ, तो भगवान यहाँ कहते हैं आगे, फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं, भक्त को ये जानना चाहिए कि उसको ये दोनों पथ पर, ये दोनों, दीज टू पाथ इज ट्रबलसम, ये दोनों पथ आप पालन करोगे, चाहे अंधेरिया चाहे अंजरिया मार्ग जो पालन करोगे, बताया गया ये ट्रबलसम है। ट्रबलसम मतलब दुखदायिनी है ना। जैसे आप कोई काम करोगे, ठीक है, जैसे मेरे ख्याल से हम लोग लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, होप आप लोग किए होंगे ऐसे। जैसे मानो आप लोग अभी कल काम करेंगे ना, कल सलीना का काम करेंगे, तो कर्मकांड विधि में है कि आप लोग भोजन बनाएंगे, फिर जो माता है उसके नाम से निकालेंगे ना। तो बताया गया है कि आप ये कार्य करेंगे, दिस इज द पाथ टू फॉलो, ठीक है। अब भगवान यहाँ बोलते हैं कि ये पाथ ट्रबलसम है। अब इसमें ट्रबल क्या है? अगर आप भोजन बना के भोजन निकालेंगे मृतक आत्मा के प्रति, व्हाट इज ट्रबलसम इन दिस? कोई अनुमान लगाएगा? आपको लगे इसमें कुछ ट्रबलसम है कि नहीं ट्रबलसम है? भगवान बोलते हैं ट्रबलसम है। इसमें ट्रबलसम ऐसे हो जाता है, आप भोजन बनाएंगे,
तो जो भोजन बनेगा, आप वो भोजन बना के अगर भगवान विष्णु या भगवान राम को अर्पण नहीं करेंगे तो वो भोजन प्रसाद नहीं होगा। जब प्रसाद नहीं होगा और वो भोजन आप निकालेंगे तो अप्रसाद, जो भोजन प्रसाद नहीं है, वैसा भोजन करने से क्या होता है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट शिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते तो अघम पाप ये पचंती आत्मा कारणात्। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति भोजन केवल अपने लिए बनाता है और मुझे समर्पित नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति केवल अघम पाप खा रहा है। क्योंकि पेड़ पालों में, केबज के भाजी में भी तो जान है ना। जैसे मुर्गी में जान है वैसे केबज के भाजी में भी जान है। मुर्गी के जान मारे कोशिश करियो तो मुर्गी भागी अपन जान बचाए के वास्ते। केबज के पेड़ काटे मंगियो तो केबज के पेड़ भागी नहीं, लेकिन वो फिर भी जीवित है, उसमें सिम्टम है लाइफ के। तभी तो पेड़ छोटा बिया जमे हैं, फिर बड़ा होए पेड़। अगर लाइफ नहीं रहता तो ये नहीं होता। तो खाली वेजिटेरियन हो जाओ, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड इनफ। वेजिटेरियन रहे में भी पाप लगे है, लेकिन थोड़ा पाप लगे, थोड़ा पाप लगे। जीव हत्या करे में बड़ा पाप लगे। तो अभी जब यहाँ पे भगवान बोले कि हम लोग खाना निकालेगा, तो भगवान बोले यज्ञ शिष्ट सिनासिंतु। बोले कैसन खाना निकालो? यज्ञ शिष्ट। यज्ञ शिष्ट संस्कृत शब्द है, उसके मतलब है कि भगवान के भोग धराओ। पहले भगवान के भोग धराओ। जबले भगवान के भोग नहीं धराया रही, तब तक वो फूड जो है वो व्यक्ति को पाप और पुण्य के चक्कर से मुक्त नहीं करेगा। जब आप प्रसाद पाओगे तो प्रसाद इज ट्रांसेंडेंटल। प्रसाद आपको भक्ति देने वाला होता है ना। जैसे वेरी नाइस एग्जाम्पल आप लोग सब समझेंगे। जैसे हम लोग अपने घर पे हलवा बनाते हैं ना, कभी कभी संजा के एतवार के बैठो तो मन करे चाय के संगे हलवा बनाए के खाई, तो माता जी लोग घरे हलवा बनाई दी, हम लोग खा लो। और हम लोग के घरे जब पूजा रहे, रामायण रहे, कथा रहे, वो हलवा बने घरे, फिर भगवान नारायण के अर्पण होए पूजा में, तो फिर वो हलवा खाया जाए। दोनों हलवा के टेस्ट में फ़र्क आ रहे कि नहीं है? घरे बनाए खाली हलवा खाओ वो डिफरेंट टेस्ट करे, और जो पूजा के प्रसाद हलवा रहे वो डिफरेंट टेस्ट करे कि नहीं? काहे डिफरेंट टेस्ट करे? जब भगवान के अर्पण कर दिया जाए है तो उसमें भगवान के आशीष आ जाए है। और ये जो गेहूँ भी तो एक पेड़ है ना, गेहूँ भी तो धान के रकम पेड़ होए है, तो गेहूँ के भी तो जीव लाइफ है ना, तभी तो गेहूँ पेड़ होए, फिर फुलाए, फिर फरे, तो उसमें भी तो थोड़ा पाप है। तो जब अर्पण कर दो तो सब भोजन पाप से मुक्त हो जाए। तभी भगवान बोले कि डिवोटी मांगो जानो कि ये दूसरा पाथ फॉलो भी करेगा, फिर भी ट्रबलसम रही। केवल हैप्पी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो प्रसन्न आत्मा, जो हैप्पीनेस देने वाला जो पाथ है, वो है भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो भगवान बोले है तो the best way to be absorbed in Krishna consciousness to be always dovetailed in his service। तो बोले सबसे अच्छा रास्ता है कि भगवान में चिंतन लगा रहे। हम लोग सबको चुप्पे तो बैठे नहीं सकता है, तो हम लोग बोले भगवान में चेतना मांगे लगा रहे, चिंतन मांगे भगवान में, हरदम भगवान के याद करते रहो। अब आप सोचेगा कि भगवान के सप्ताह में याद करते रहे तो फिर खाना कौन बने, घर के काम कौन करी, नौकरी कौन जाई, शॉपिंग कौन करी ना। तो बोले कि भगवान बोले है, प्रभुपाद जी समझाए है कि बोले इस सब काम के सको डफटेल कर दे, मतलब काम के खाली मोड़ दो ऐसे भगवान के बगल। कैसे भगवान के बगल में मोड़ दो? जैसे घर है तो घर में जो सबसे प्रोमिनेंट जगह है, जो घर के लिविंग रूम है, वहाँ पे छोटा ला भगवान के मंदिर बना दो। तो घर में मेन चीज़ मंदिर हो गए। तो जब घर में मेन चीज़ मंदिर हो गए तो घर ही मंदिर हो गए। अब जब ये घर मंदिर हो जाए तो इसमें झाड़ू मारेगा, इसके लूवा पोछेगा, इसके कर्टन चेंज करेगा, तो मंदिर के सेवा होगी। सही बात कि नहीं है? और घर में जो भोजन बनी है वो भगवान के पहले भोग धराएगा।
तो दैट मीन्स जो कुकिंग घर में होए है वो तो भगवान के सेवा होगी। अब जो शॉपिंग करेगे रहा, तो शॉपिंग के टाइम आप सोचा कि अच्छा चलो पनीर ले ले, अच्छा चलो मिक्स वेजिटेबल ले ले, अच्छा चलो ये ले ले, पुलाव बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो वो भी भगवान के सेवा होगी, बिकॉज आप भगवान के भोग धराए के वास्ते शॉपिंग करा। अब शॉपिंग करे के वास्ते पैसा कमाए के रहा, तो जोन आदमी नौकरी पे गए या जोन माता जी नौकरी पे गए, वो जाए के मेहनत करिए से जो भी आपके प्रोफेशन है, आप नौकरी करा है, जो आमदनी कमाया, आमदनी का करे कमाया है, जिसमें कि भोजन खरीदे, भोजन काय खरीदा, जिसमें कि घरे खाना बने, खाना काय बने मांगे, भगवान के अर्पण हुए मांगे, फिर प्रसाद हम लोग सबको इन खाएगा। देखा ये पूरा प्रोसेस हो गए, जो अंग्रेजी में कहावत है वर्क इज वर्शिप, ऐसे अपन काम के पूजा में बदल देवा जाए। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ बोले कि जो भी काम हम लोग करता है उसके खाली बदल दे के है भक्ति में। भक्ति मतलब नहीं है कि सब हम लोग छोड़ ओढ़ के कोई दूसरा चीज करेगा तब भक्ति है। खाना तो खाए पड़ी, हाथ गोड़ चलाए पड़ी, घर द्वार सफा करे पड़ी, कपड़ा लत्ता पहरे पड़ी, कपड़ा लत्ता धोए पड़ी, भोजन करे पड़ी, सब एक्टिविटी करता है हम लोग, केवल हम लोग उसके डफटेल कर दो। भोजन करना है तो भगवान के प्रसाद खाओ। प्रसाद मतलब खाली मीठा नहीं, जो भी खाना बनता है वो भगवान को अर्पण करो। आज भी मेरे ख्याल से प्रसाद आया ना, सब लोग प्रसाद पाएंगे। और आप लोग देखो, ये भक्त लोग जो प्रसाद बना के लाते हैं, इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं छोड़ते हैं, फिर भी खाना सब टेस्टी रहे कि नहीं? काहे टेस्टी रहे? लहसुन प्याज तो तमोगुण है, वो तमोगुण निकाल दो और भगवान के प्रेम उसमें डाल दो। कैसे भगवान के प्रेम डालो? भगवान के सामने रख के भगवान के अर्पण करो, भगवान के प्रार्थना करो कि भगवान जो कुछ यथाशक्ति हमारा लगे रहा है, भगवान हम आपके समर्पित करता है, आप इसके स्वीकार करो, आप इस पे अपना आशीष करो कि इससे हम लोग के जीवन की शुद्धि हो जाए। जो लोग ये अन्न प्राप्त करे, भगवान आपके भक्ति में उन लोग के मन लग जाए। इतना प्रार्थना बोल के भगवान के अर्पण कर दे, बस भगवान उसमें सब टेस्ट डाल दे। भगवान जाने आपके जीभ में कौन टेस्ट है, भगवान वो सब टेस्ट भोजन में डाल दे, हम लोग खाता है। आदमी लोग बोलिए हरि बोल, लोग कैसे बिना लहसुन प्याज के स्वाद खाना बनाए? हम लोग स्वाद खाना नहीं बनाता है, भगवान के अर्पण करे खाना स्वाद हो जाए। हम लोग के तो कुछ नहीं है, सब तो भगवान के हैं। तो बोले कि, तो भगवान प्रभुपाद जी बोले कि जब ऐसे हम लोग भगवान के सेवा में लगा रहेगा, एंड दिस विल मेक वंस पाथ टू स्पिरिचुअल किंगडम सेफ। बोले जब ऐसे जीवन हम लोग निर्वाह करेगा तो हम लोग सेफ है वैकुंठ जाके वास्ते। खाली सेफ नहीं है, सेटन, सेटन मतलब श्योर शॉट, और खाली श्योर शॉट नहीं है, एंड डायरेक्ट। तीन चीज भगवान बोले हैं कि ये पथ जो है, भक्ति का जो पथ है, भगवत धाम प्राप्त करने के लिए सेफ है, राइट, और सर्टन है, श्योर शॉट है, और डायरेक्ट है। दूसरा हम लोग के रास्ता क्या है? हम लोग कर्मकांड विधि से कौन सी जनता है? हम लोग प्राण त्यागेगा, पहले हम लोग यमलोक जाएगा, यमलोक में चित्रगुप्त और यमदूत लोग मिल के हिसाब, यमराज मिल के हिसाब किताब करी, कौन सी अच्छा करा कौन सी। तो ये तो हम लोग डिटूअर रूट ले लिया है, लंबा रास्ता ले लिया है। भगवान बोले अर्जुन के लंबा रास्ता नहीं, डायरेक्ट, यहां से स्टॉप ओवर नहीं मांगे। अभी आप यहां से सुबह से नेंडी जाएगा, कितना जने एक्सप्रेस में बैठे और कितना जने मांगी वो बस में बैठे, जो बस रास्ता भर उठाते बैठाते उठाते बैठाते जाए आदमी के। लेकिन कोई आदमी बैठ जाए ना, वो भी ला बस चले, कौन आदमी बैठ जाए उसमें? जो आदमी के कुछ करेगा नहीं है वो वैसा लाभ बैठ जाए तो दिन टाइम करते करते चल दे। अभी हम लोग के रकम पीपल रही तो हम लोग तो मांगी तो एक्सप्रेस में बैठे, और एक्सप्रेस नहीं हो तो बीती मिनिम बैठ जाओ और फास्ट जा सको। और अगर बहुत भारी बिजनेसमैन है, बहुत बिजी आदमी है, तो सीधा फ्लाइट ले ले यहाँ से वहाँ, वो मांगे 10-20 मिनट में वहाँ रहे। तो डिवोशनल सर्विस डायरेक्ट फ्लाइट है। जब हम लोग भक्ति के पद स्वीकार करें, दैट मीन्स हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करता है। आदमी लोग ऐसे नहीं मांगे रहे लाइफ में। आज हमारे गुरु महाराज के एक लेक्चर हम सुन रहे थे, मैं गुरु महाराज बोले ऐसे नहीं है कि बोले कोई आदमी अगर बोले कि हमारे लगे पूजा करे टाइम नहीं है, तो बोले हम नहीं विश्वास करता। बोले आदमी के लगे सब टाइम है,
इज जस्ट दैट कि आदमी खाली स्पिरिचुअल लाइफ के प्रायोरिटी नहीं देवे, प्रायोरिटी नहीं दे। अभी हम लोग अपन लाइफ में नौकरी के प्रायोरिटी देता है, ठीक है, नौकरी की प्रायोरिटी देता है, नौकरी की प्रायोरिटी देता है। ऐसे है कोई बोले कि हम लोग 2 बजे संजा काम पे चली जा, अनलेस कोई शिफ्ट वर्क हो, बट सबको नॉर्मल जाने हैं कि हम लोग के 8 बजे काम शुरू है। आदमी अपन घरे उठ के देरी होए लगे, अगर देरी होए लगे तो खाना मिस कर दे या तो फिर दूसरा काम नहीं करे, कुछ नहीं करे। आदमी जाने हमें 8 बजे या तो मे बी अलाउबल हो 8:15 तक काम पे पहुंच जाएंगे, उससे देरी हुई तो फिर तलब कटे लगी। तो वही रखा हम लोग लाइफ में अगर भक्ति प्रायोरिटी रखेगा तो हो सकता है लाइफ के इसे डफटेल करे, खाली इतना डफटेलिंग करे से सेफ सेटन और डायरेक्ट हो जी। तो बोला कि जो व्यक्ति सब समय भगवान की सेवा में लगा रहेगा उसका चेतना जो है वो स्वाभाविकी कृष्णमयी हो जाएगा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं अनासक्त्या विषयान यथा हम उपयुंजतः, one should be unattached in material affairs and do everything in Krishna consciousness. By this system, which is called Yukta Vairag, one attains perfection. Therefore, the devotee is not disturbed by these descriptions because he knows that his passage to the supreme abode is guaranteed by devotional service. भक्ति जो है ये गारंटी करता है, ये गारंटी हम लोग को कर देता है कि हम लोग भगवत धाम जाएंगे। तो वैसे जो लोग सब कंठीमाला पहरे, भगवान के नाम जप करें, तिलक लगाए हुए अपने जीवन में, और सबको अच्छा एग्जाम्पल है, सबको एक अच्छा एग्जाम्पल है। आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग के डॉक्टर माता जी है कि शी इज़ डूइंग हर प्रोफेशन एवरीथिंग बट शी इज़ अ डिवोटी। प्रभु जी LTA में काम करते हैं, दे आर डिवोटी। माता जी हैज़ अ फैमिली, फार्म है उनका, माता जी प्रभु जी है, तो दे डू देयर फार्मिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, यट दे आर डिवोटीज। तो यार डॉक्टर जी भी डिवोटी है, घर पे रहने वाले भी डिवोटी है, जो मिडिल क्लास नौकरी करते हैं वो भी डिवोटी है, जो रिटायर्ड हैं वो भी डिवोटी है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी डिवोटी है। मैं अपने जीवन में पूरा चक्कर काट चुका हूँ। सब लोग जानते हैं आई यूज्ड टू वर्क फॉर FRCS, तो वो पूरा चक्कर काट के स्टिल I always practice Krishna consciousness. तो भक्ति इतना सरल है। Whatever situation you are in, you can still do devotional service. How do you begin devotional service? 7 मुखे ही जीवा दो। बोला कि भक्ति कैसे शुरू होता है? 7 मुखे ही जीवा दो, जिह्वा से केवल क्या करना है? भगवान का प्रसाद पाना है और भगवान का नाम बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये करते हुए फिर लास्ट आखिरी श्लोक जो है इस अध्याय का, भगवान ये भी कह देते हैं कि भगवान जानते हैं कि किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। कभी कभी आदमी के मन में संशय, अच्छा हाँ ये करो है लेकिन थोड़ा ये भी कर दो तो सब कुछ, कोई चीज़ छूटी नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान उसके भी अश्योरेंस दे देते हैं। भगवान बोले हैं वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end he reaches the supreme eternal abode. भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान की भक्ति में सेवा करता है, वो व्यक्ति शास्त्रों के अध्ययन, वेदेषु यज्ञेषु तपसु दानेषु यत् पुण्य फलम, बोले ये कोई चीज से विमुख नहीं है, वांछित नहीं है। जो भक्ति करता है ऐसे नहीं सोचो कि जो भक्ति करता है उसके दान करे पुण्य नहीं है। भक्ति में दान करे के पुण्य इंक्लूडेड है। वेद नहीं पढ़े है, वेद पढ़े के जो फल है वो भक्ति में इंक्लूडेड है। यज्ञेषु, बोले कोई सोचे हम भक्ति करता है लेकिन यज्ञ नहीं करता है, उसके अंदर में इंक्लूडेड है। प्रभु जी एग्जाम्पल क्या दे, जैसे आप $100 बिल है, $100 नोट है, $100 नोट के अंदर में
$50 है, $20 है, 10 है, 5 है, $2 कॉइन है, $1 कॉइन है, 50 सेंट कॉइन है, 20 सेंट कॉइन है, 5 सेंट कॉइन है, उसके भीतर में है। लेकिन अगर कोई लगे $100 नोट होए, आप उसके नोट ऐसे दिखाओ, उसमें दिखाइए आपके उसके भीतर वो है, ये सब है डिनोमिनेशन, नहीं देख पाइयो। $100 में तुम्हें खाली एक येलो नोट दिखाई, लेकिन वो येलो नोट के तुम ले जाके जब चेंज कराओ, उसके तुड़ाओ, तब उसमें $50 भी निकली, $20 भी निकली। दैट मीन्स $100 में सब चीज है। वही रकम भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण के कमल चरण के जब भक्ति कोई व्यक्ति करे है, तो उसमें सब पूजा पाठ, दान, तप, यज्ञ सब उसमें इंक्लूडेड है। भगवान श्री कृष्ण, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात हुई। ये भगवत गीता तो महाभारत के युद्ध में बात हुई ना, दुई बगल आमी लोग खड़ा है, एकदम लड़ेला, एकदम लड़ाई होएला है। तुम सोचो कितना जरूरी बात है कि लड़ाई के बीच में ये बात बताए पड़े, कितना इंपॉर्टेंट बात है, कितना अश्योरिंग बात है। तो भगवान अर्जुन के बोले हैं कि भक्त कभी चिंतन नहीं करो कि भक्ति के पथ में ये सब चीज़ नहीं है। बोले भक्ति के खाली भक्ति करे से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खाली इतना बोले से, खाली 3 नाम, सा एवं मूल मंत्रम जपति हरि रीति कृष्ण इति राम इति, खाली ये बोले 3 नाम, इसके मंत्र के रकम से बोलो। कैसे मंत्र के रकम से बोलो? इति शोदश नाम नाम, बोले ई नाम के जब ऐसे लिखा जाए तो मंत्र हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले केवल ई मंत्र कैसे बोलो? ई मंत्र के उच्चारण ही भगवान के भक्ति है। विष्णु पुराण में बताया है, कलौ तु नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। बोले कलयुग में केवल ऐसे भगवान के नाम के मंत्र बोले से भगवान की पूजा हो जाए है। जैसे कोई व्यक्ति गंगा की पूजा करे जाए है, तो गंगा में स्नान करके गंगा के पानी ही अंजलि में लेके और गंगा के अर्पण करे। गंगा का पानी ही ऐसे लेके ऐसे अर्पण करो, बोले गंगा पूजा कर लिया, पानी तो गंगा रहा, वही गंगा के अर्पण करा। तो कलयुग में यही रकम भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा करे कि तो भगवान के नाम ही भगवान के समर्पण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये रकम से बोले कि केवल साधारणता भक्ति करने से एक व्यक्ति ये सब वस्तु को प्राप्त करता है। यज्ञ, दान, वेद, तप, ये सब प्राप्त कर लेता है, और जीवन के अंत में भगवत धाम वैकुंठ के प्राप्ति करता है। तो दिस इज सो नाइस। आप लोग ऐसे श्राद्ध में भगवत गीता के उच्चारण कराया, भक्त लोग कीर्तन किया इतना देरी से यहाँ पे। दिस इज द वे टू डू इट, और जस्ट टेक इट एन नेक्स्ट लेवल, नॉच अप। तो आप लोग बिहान भगवान जो भी भोजन बनाना, पहले भगवान विष्णु के समर्पित कर देना, फिर वो भोजन आप लोग के अगर निकाले कोई तो निकालना, या तो फिर सबके जब खवाएगा तो वही के बोला जी ब्रह्म भोज। ब्रह्म भोज मतलब भगवान के अर्पित है। अगर खाली खाना बनाए के आप सोचता ब्रह्म भोज मतलब खाली ब्राह्मण के खाना खिलाए दो और ब्राह्मण के अनर्पित भोजन खवाए देगा, तो एक्चुअली में पुण्य के बदले पाप लग जाए। आदमी नहीं रियलाइज करे। भगवत गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 30 आप लोग अपने से पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत टाइम लगेगा। आप लोग अपने से भगवत गीता खोल के अपने पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि ब्रह्म भोज के मतलब है कि भगवान के प्रसाद, भगवान के अर्पण करके। तब ऐसे गए ज़माने में ऐसे रहता, जो बूढ़ा लोग ये जानते हैं, पहले घर पे पंडित पूजा वूजा कराए भी आवे, या तो घरे पंडित भी आवे, तो पंडित घरे खाना नहीं खाता आदमी लोग इनके, खाली वही घरे खाता रहा जहाँ जब पूजा करावे तो प्रसाद अपन एक छोटा से, हमें याद है हम लोग के गांव में पंडित इतना बड़ा लब्रास के लक्ष्मी नारायण लेके आवे, तो जो पंचामृत बनाए के रखो ग्लास में ना, तो लक्ष्मी नारायण वहीं पकड़ के उसके चिम्मच से नहवावे, मतलब कि भगवान के अभिषेक करे, तब तो वो पंचामृत हो जाए ना। अभी तो आदमी नहीं जाने सब चीज़। अभी तो आदमी बस खाली दूध, चीनी, मध, घी घोर के चिम्मच से ग्लास में रख दे और उसमें तुलसी पत्ती छोड़ देवे, लेकिन कोई भगवान के अभिषेक नहीं करे। जब ले भगवान के अभिषेक नहीं करिए तो चरणामृत नहीं हुई। तो ये सब प्रैक्टिस है। तो आप लोग अगर कल भगवान के से सको तो भोग अर्पण कर दो, तो आजी के, नानी के, या जो भी माता के, उसके काम पूरा सफल हो जाए। आप लोग यही के वास्ते सब करता है कि अगर कहीं चूक गए हुई, कुछ भय हुई, कहीं
अटका हुई तो वहाँ से हम लोग उसके आगे बढ़ाई दी। तो उसके जो पुश देवे के है वो भगवद गीता के उच्चारण हम लोग कर दिया है और आप लोग कीर्तन कर दिया है और एक के और चीज़ करे सको कि प्रसाद सको दे दे, उतना कर देगा तो पूरा हो जाए। मैं लास्ट में ये बोलूँगा, इफ़ यू लव योर मदर, आई लव योर आजी, लव योर जो भी आपका संबंध है, देन प्लीज़ डू ऑफर द फूड एंड देन मेक ऑफर। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग कोई प्रश्न है, कोई बात से आप सहमत नहीं हैं? मे बी माता जी वुड लाइक टू से समथिंग, जयराम प्रभु और पद्ममुखी माता जी वांट टू से समथिंग, प्रभुदनन माता जी लोग उधर, सीमा प्रभु, अव्यात्मा प्रभु। अच्छा, so let us all do little kirtan, very simple, won't make it too forceful to save myself. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। सभी लोग बोलिए,
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे भज मन राधे गोविंदा, भज मन कृष्ण कन्हैया, भज मन कृष्ण कन्हैया। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौ प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्ण।